Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discussing about P block elements in which we deal with the 16 group element. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन MCQ डिस्कस करेंगे 16 ग्रुप एलिमेंट्स मीनिंग ऑक्सीजन फैमिली से. डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब LCP Chemistry Hub YouTube channel. And do not forget like and share this session with your classmates and friends. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज. यहां से आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डील करना है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज मीनिंग सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस टाइप से 16 ग्रुप में वेरिएबल होती है. तो इसके लिए आपको मैं हिंट प्रोवाइड करता हूं. सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. कौन से पीरियड के? थर्ड पीरियड के एलिमेंट. थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ग्रेटर होती है ऑलवेज. कौन से पीरियड के एलिमेंट से? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से. तो कीप इट इन माइंड, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैविंग ए हायर वैल्यू देन सेकेंड पीरियड से एलिमेंट. यहां पर आप अरेंजमेंट देखोगे अगर 16 ग्रुप के एलिमेंट्स का तो किस टाइप से अरेंजमेंट होता है. सबसे पहले एलिमेंट आता है ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम. तो ये एलिमेंट्स आपके बिलोंग करते हैं 16 ग्रुप से. तो यहां पर आपको एक बात तो ये ध्यान रखने की, ये जो ऑक्सीजन है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से. सल्फर कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से. और अभी मैंने आपको बोला कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ऑलवेज ग्रेटर होती है थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड की कंपैरिजन में. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर किसकी हो जाएगी? सल्फर की ग्रेटर हो जाएगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. सेकेंड थिंग आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप वन ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो या टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये भी क्या होती है? डिक्रीज होती है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये फिनोमिना भी क्या होता है? डिक्रीज होता है. और जो साइज या फिर एटॉमिक रेडिया ये क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एक एक्सेप्शनल केस है. और वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैविंग हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट. तो यहां से आपको किससे डील करवाया था? ऑक्सीजन से. तो ऑक्सीजन थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है. नहीं, जो सल्फर है यहां पर आपको डील किससे करवाया था? सल्फर से. और सल्फर कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? थर्ड पीरियड से. तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर हो जाएगी ऑक्सीजन से. और अप टू डाउन अगर मूव करते हो किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है? डिक्रीजमेंट होता है. तो मीनिंग सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी होती है 16 ग्रुप में? सल्फर एटम की होती है, सल्फर एलिमेंट की होती है. तो यहां से बिजली सोल्व हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन एंड सेलेनियम. फर्स्ट ऑप्शन देखिए. फर्स्ट ऑप्शन में सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑक्सीजन से भी ग्रेटर होगा और सेलेनियम से भी क्या होगा? ग्रेटर होगा. मीनिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वाले ऑप्शन भी चेक कर लीजिए. इनकरेक्ट है. मोर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ग्रेटर हो ही नहीं सकता सल्फर. मोर देन ऑक्सीजन बट लेस देन सेलेनियम. ये यहां तक तो क्लियर था कि मोर देन ऑक्सीजन मीनिंग जो सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो क्या होगा? ग्रेटर होगा. बट लेस देन सेलेनियम ये रॉन्ग हो गया. सेलेनियम से भी क्या होता है? ग्रेटर होता है. ऑप्शन नंबर सी लेस देन ऑक्सीजन ये यहां से रॉन्ग हो गया. ग्रेटर होगा सल्फर का क्योंकि सल्फर है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है. इक्वल टू ऑक्सीजन एंड सेलेनियम ये रॉन्ग हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें क्या होता है? डिक्रीजमेंट होता है when we move in a group from top to bottom and the third period elements having higher electron affinity compared to second period element. नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए. all the elements of oxygen family are मीनिंग जो भी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है ऑल द एलिमेंट्स उनका नेचर किस टाइप का होता है? नॉन मेटल्स ये रोंग हो गया. रोंग किस टाइप से हुआ है? तो इसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं. 16 ग्रुप के एलिमेंट का अरेंजमेंट इस टाइप से होता है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और लास्ट में कौन आता है? पोलोनियम. तो यहां से आपको ये ध्यान रखना कि ये जो स्टार्टिंग के टू एलिमेंट जो सल्फर और ऑक्सीजन
इनका नेचर कैसा होता है, ये होते हैं आपके नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर। और सेलेनियम और जो टेल्यूरियम है ये होते हैं आपके मेटेलॉइड। ये कौन से नेचर के होते हैं, मेटेलॉइड। और लास्ट वाला जो एलिमेंट है पोलोनियम, ये कैसा होता है, मेटेलिक नेचर का होता है। कौन सी नेचर का होता है, मेटल होता है। और साथ में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अब यहां से देखिए नॉन मेटल्स, ये रॉन्ग हो गया। ऑल एलिमेंट्स वो नॉन मेटल्स नहीं होते। मेटेलॉइड्स, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेटेलॉइड्स वो नेचर किसका होता है, ओनली सेलेनियम एंड टेल्यूरियम का होता है। नेक्स्ट वाले देखिए रेडियो एक्टिव, ये भी रॉन्ग हो गया। रेडियो एक्टिव ओनली वन ही एलिमेंट होता है 16 ग्रुप का, और वो एलिमेंट कौन सा होता है, पोलोनियम होता है। नेक्स्ट वाला देखिए पॉलीमॉर्फिक, ये ऑप्शन करेक्ट है, मीनिंग यहां से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पॉलीमॉर्फिक। अब थोड़ा सा आपको हिंट प्रोवाइड कर देता हूं। पॉलीमॉर्फिक का मीनिंग क्या होता है कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है 16 ग्रुप के, अगर आप उनके सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो उनका जो अरेंजमेंट है वो 2 और मोर देन 2 टाइप का अरेंजमेंट सॉलिड स्टेट में क्या हो सकता है, पॉसिबल है। बट उनका जो केमिकल कंटेंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसी को आप क्या बोलते हो, पॉलीमॉर्फिक फिनोमिना बोलते हो। कौन सा फिनोमिना बोलते हो, पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिक फिनोमिना का मीनिंग डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना है कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो एग्जिस्टेंस है सॉलिड स्टेट में 2 और मोर देन 2 टाइप की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकती है, बट उनका जो केमिकल कंटेंट है वो क्या रहता है, आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट देखिए विच शोज मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मैक्सिमम जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है 16 ग्रुप में कौन से एलिमेंट की होती है, सल्फर की होती है। तो ये ध्यान रखना है 16 ग्रुप एलिमेंट में जो मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो मैक्सिमम जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट की होती है, सल्फर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां से, सल्फर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर द मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। ये करेक्ट बोल रहा है कि यहां पर जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है बोथ एलिमेंट्स बिलोंग टू 16 ग्रुप। फिर क्या बोल रहा है, बट H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस बिकॉज। नहीं, यहां पर ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है दोनों ही 16 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो H2O मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गैस इस स्टेट के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीजन क्या है, पहला देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज मोर, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर जो वेट है वो किसका ग्रेटर होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज मोर, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर ऑलवेज डिक्रीज होती है। तो मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा एक्चुअल में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। थर्ड देखिए H2S इज वीक एसिड, मीनिंग जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये क्या होता है, वीक एसिड। ये भी रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो भी हाइड्राइड है उनका एसिडिक नेचर है ग्रुप और पीरियड। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे और ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करोगे, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर है हाइड्राइड्स का इंक्रीज होता है। तो यहां से अगर आप एसिडिक नेचर की बात करोगे तो एसिडिक नेचर किसका ग्रेटर होता है, H2S का जो एसिडिक नेचर है वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर। मीनिंग ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स आर हैविंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन देम, ये करेक्ट आंसर है। यहां से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे, किस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है, तो ये स्ट्रक्चर होती है वाटर मॉलिक्यूल की H2O। ये लीजिए सेकंड वाला मॉलिक्यूल और कंसीडर कर लेता हूं मैं H2O। यहां पर देखिए 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से, ऑक्सीजन, और 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिड में कौन अलाइज कर रहा है, हाइड्रोजन। किसका फॉर्मेशन करेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड का। और इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 मॉलिक्यूल्स के मिड में फॉर्म हो रहा है। कौन से टाइप का होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन आप बात करोगे किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन। ये लीजिए हाइड्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन। यहां पर जो सल्फर है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो मीनिंग यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है।
नहीं होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मीनिंग इनमें से ऐसा कौन सा हाइड्राइड है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लोवेस्ट होता है। तो हाइड्राइड से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर बन सकते हैं 16 ग्रुप से, सबको मैं यहाँ पर एक साथ ही मेंशन कर देता हूं, जिससे जितने टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उन सब का आंसर आपको एक साथ ही ऑब्टेन हो जाएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहला हाइड्राइड अगर ऑक्सीजन की बात करूंगा तो H2, देन H2S, देन H2SE, देन H2TE और लास्ट में कौन सा फॉर्म होगा? H2PO का फॉर्म होगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये जो मैंने हाइड्राइड मेंशन किए 16 ग्रुप के, तो यहां पर आपको कौन कौन सी कैटेगरी से डायरेक्ट डील करवा सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मीनिंग जो मिनिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? H2PO की होगी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। साथ में जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या आ रहा है? डिक्रीजमेंट आ रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वाला देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि जो बॉन्ड जितना ज्यादा लार्ज होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी क्या होती है? मिनिमम होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना है, एस का मीनिंग क्या हो गया? एसिडिक जो स्ट्रेंथ ये क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब भी मीनिंग आप H2O से H2PO की ओर मूव करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसके बाद में अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन, वाई और हाइड्रोजन, मीनिंग हाइड्रोजन और वाई का मीनिंग क्या हो गया? 16 ग्रुप एलिमेंट, इनका जो बॉन्ड एंगल है, इनका बॉन्ड एंगल ये भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। मीनिंग यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहां से हाइड्रोजन पोलोनियम और हाइड्रोजन, अगर इनके बॉन्ड एंगल के आपसे कंपैरिजन करवा दिए तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। H का जो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसके बाद में देखिए, और यहां से कौन सा कैटेगरी से रिलेट कर सकता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर, ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये रिड्यूसिंग जो नेचर है या रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन सा है? H2। ये ऑर्डर है वो वाटर मॉलिक्यूल फॉलो नहीं करता है। इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट है मैक्सिमम किसका होगा? H2O का होगा, H2O का। उसके बाद में किसका हो जाएगा? H2PO, देन H2TE, देन H2SE, और सबसे मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? H2S का होगा। किसका होगा? H2S का। और सबसे मैक्सिमम इस वाटर मॉलिक्यूल का क्यों है? इसका रीजन भी आना चाहिए, क्योंकि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मीनिंग यहां पर H2 मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और जिसपे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो यहां पर देखिए प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज मोस्ट, सॉरी कौन सा वाला? ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट किसका है? H2S का। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट एसिडिक। अब की बार किससे डील करवा रहा है? एसिडिक नेचर से। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? ये देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन सबसे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन सा होगा? H2PO होगा। अगर ये ऑप्शन में गिवन नहीं है तो फिर कौन सा हो जाएगा? H2TE हो जाएगा। तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहां पर H2PO मेंशन नहीं है तो फिर किसका हो जाएगा? H2TE। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मोस्ट एसिडिक हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, ऑन हीटिंग KClO3 वी गेट। जब भी आप पोटेशियम क्लोरेट की क्या करते हो? हीटिंग करते हो, तो आपको क्या क्या ऑब्टेन होता है? तो केमिकल इक्वेशन में यहां पर मेंशन कर देता हूं। पोटेशियम क्लोरेट मीनिंग क्या हो गया? KClO3, और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, मीनिंग आपको इसको हीट करना है। और हीटिंग किसकी प्रेजेंस में करते हो? मैंगनीज डाइऑक्साइड मीनिंग
O2 की प्रेजेंस में। तो जब भी इसका थर्मल डीकंपोजिशन होगा पोटेशियम क्लोराइड का, ये डीकंपोज हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड एंड डाई ऑक्सीजन में। तो यहां से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड डाई ऑक्सीजन। तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाई ओजोन, मीनिंग ओजोन के थ्रू किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली ये बता सकते हो कि कौन सा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ओजोन से और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन है वो ओजोन के थ्रू नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर एक थीम अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ओजोन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ओजोन। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ओजोन का जब भी डीकंपोजिशन होता है तो यहां पर आपको डाई ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और इसके साथ में आपको ऑब्टेन होता है एलिमेंटल ऑक्सीजन। ये कौन सा है, एलिमेंटल ऑक्सीजन। और एलिमेंटल जो ऑक्सीजन है उसकी पावर कैसी होती है, ऑक्सीडाइज करने की पावर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओजोन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू एलिमेंटल ऑक्सीजन, मीनिंग यहां पर ओजोन इसकी थर्मोडाइनेमिकल जो स्टेबिलिटी है डाई ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होती है, लोअर होती है। तो ओजोन है वो डीकंपोज किसमें होगी, डाई ऑक्सीजन, और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, एलिमेंटल ऑक्सीजन। और एलिमेंटल जो ऑक्सीजन है यही कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा है, एलिमेंटल ऑक्सीजन। और एलिमेंटल जो ऑक्सीजन है यही रेस्पॉन्सिबल होती है एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग के लिए। तो यहां पर आपको ऑप्शन गिवन है तो उसमें से देख लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहां पर -1। FeSO4 में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। और यहां पर जो K2MnO4 इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। अब यहां पर ओजोन क्या किसका वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मीनिंग जो अगले वाले कंपाउंड को तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहां पर आपको पता है कि जो आयोडाइड है इसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, I2 की फॉर्म में। तो आयोडीन को तो -1 से किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा। इसी टाइप से जो आयरन इसको +2 से किस में कन्वर्ट कर सकता है, +3 में कन्वर्ट कर देगा। मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही कितना होता है, +7, मीनिंग इसका आगे ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंगनीज के लिए कितनी होती है, +7। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में। तो जब भी ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, +7 में। तो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, KMnO4 है, इसका ऑक्सीडेशन ओजोन के थ्रू नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, अबाउट 20 किलोमीटर अबाउ द अर्थ देयर इज एन ओजोन लेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू। यहां पर ये बोल रहा है कि जो 20 किलोमीटर के अबाउ है अर्थ सरफेस की कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो आपको यही डील करना है कि जो ओजोन लेयर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कैसा है, ट्रू है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ओजोन हैज ए ट्राई एटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल, यहां तक तो क्लियर था। कितने एटम होते हैं, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो मीनिंग ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो ट्राई एटोमिक, यहां तक तो ठीक था। लेकिन लीनियर मॉलिक्यूल ये रॉन्ग हो गया। कौन सा मॉलिक्यूल होता है ओजोन का, बेंट मॉलिक्यूल होता है। इट इज हार्मफुल एज इट स्टॉप यूजफुल रेडिएशन, अगर यूजफुल रेडिएशन को स्टॉप कर रहा है तो फिर ये हार्मफुल नहीं होता है, कैसा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, इट इज बेनिफिशियल टू अस एज इट स्टॉप्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसको स्टॉप कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर, तो अपने लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी से भी डील कीजिए, कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ओजोन की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो डाई ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होती है, लोअर होती है। जब भी ओजोन है वो अगर उसका कन्वर्जन डाई ऑक्सीजन में हो रहा है तो फिर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होती है, कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मीनिंग यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट गिवन है इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। पहला देखिए, ओजोन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ओजोन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ऑक्सीजन का। रोंग हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड नहीं होता है। सेकंड देखिए, ओजोन इज एन आइसोमर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रोंग हो गया। ओजोन है वो एक्चुअल में क्या होता है, एलोट्रोप होता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन की जो आइसोमर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के 3 आइसोमर है, सॉरी ऑक्सीजन है, अगर उसके आइसोटोप की बात करेंगे तो आइसोटोप ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3 होती है। एक तो होता है 8 ऑक्सीजन 16, एक हो गया 17 और लास्ट वाला कौन सा होता है, 18 होता है। तो ये तो होते हैं आपके ऑक्सीजन के आइसोटोप्स। और इनमें से रेडियो एक्टिव नेचर का कौन सा होता है, 8 ऑक्सीजन 18 वाला। इसका नेचर कैसा है, रेडियो एक्टिव है और इसका यूज किया जाता है ट्रेसर टेक्निक में एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म का इल्यूसिडेशन करने में। तो यहां पर ये भी रोंग हो गया। ओजोन इज एन आइसोमर, आइसोमर नहीं होता है ऑक्सीजन का। ओजोन हैज नो रिलेशन विद ऑक्सीजन, मीनिंग ओजोन उसका ऑक्सीजन के साथ किसी भी टाइप से रिलेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, ओजोन इज एन एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ओजोन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म होती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो ओजोन इज एन एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, मीनिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, या देखिए ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट क्यों है, ओजोन हैज नो रिलेशनशिप विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिलेट करता है, ऑक्सीजन कैसे रिलेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। तो रिलेशन है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डीकंपोजिशन गिव्स ऑक्सीजन गैस, मीनिंग यहाँ पर जो भी आपको ऑक्साइड्स गिवन है इनमें से ऐसे कौन से ऑक्साइड है अगर आप उनका थर्मल डीकंपोजिशन प्रोसीड करते हो तो आपको डाई ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑब्टेन होती है। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऑन थर्मल डीकंपोजिशन ऑलवेज गिव्स डाई ऑक्सीजन गैस, मीनिंग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो भी ऑक्साइड है अगर आप इनका थर्मल डीकंपोजिशन करोगे तो आपको डाई ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑब्टेन होती है एज ए प्रोडक्ट। तो यहां पर देखिए Ag2O मेटल ऑक्साइड है, मीनिंग इससे भी डाई ऑक्सीजन आपको ऑब्टेन होगी। क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर, सिल्वर प्लस डाई ऑक्सीजन गैस। PbO2 तो ये किसका हो गया, नॉन मेटेलिक का हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आपको ऑब्टेन होगा, Pb बनेगा और Pb के साथ क्या बन जाएगा, डाई ऑक्सीजन, मीनिंग यहाँ पर PbO प्लस डाई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। Pb3O4 तो यहाँ पर भी सेम सीन बनेगा, जब भी थर्मल डीकंपोजिशन कराओगे लेड ऑक्साइड और साथ में क्या ऑब्टेन हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन गैस। ऑल ऑफ दिस मीनिंग यहाँ से जो A, B और C तीनों से आपको डाई ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया था, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि सबसे मैक्सिमम तो किसका हो जाता है, H2O का। और H2O का मैक्सिमम क्यों हो रहा था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सबसे मिनिमम किसका था, H2S का, स्टार्टिंग में डील कर लिया था। तो यहाँ पे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट से डील करवाए तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2S हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट एसिडिक, ये अपन पहले ही सोल्व कर लिए इस वाले क्वेश्चन को। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, H2TE हो जाएगा, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्राइड की पीरियड्स और ग्रुप दोनों में क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड शोज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल का। और रीजन क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। यहां पर आपको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यहां पर कौन सा होगा, 16 ग्रुप में। तो आपको हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं कि मैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना उसकी ऑक्सीडाइजिंग जो टेंडेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो जितना मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो टेंडेंसी है वो उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और 16 ग्रुप में मैंने आपको स्टार्टिंग में डील करवा दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वन ग्रुप में
टॉप टू बॉटम मूव करने पर ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम। कौन सा नेचर बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी कौन सा, बेस्ट वाला। तो बेस्ट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मैक्सिमम। और सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी, मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको स्टार लगाकर मेंशन करना क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है ये। ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो यहां पर इसका जो एक्चुअल में आंसर किससे आता है, एमओटी से आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपकी 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होता है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट अभी के लिए ध्यान रखना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। और पैरामैग्नेटिक नेचर कब होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मीनिंग किसी भी सब्सटेंस के पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन के केस में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में आपको पैरामैग्नेटिक मेंशन कर रखा था, लेकिन यहां पर टोटल गेम किसका है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ध्यान रखना है कि डाई ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का, और पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पेयर्ड इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपको यहां से इजीली पता चल जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन करेंगे किसका फॉर्मेशन होगा, डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और ये न्यूट्रल फॉर्म में, तो मीनिंग इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना रहेगा, 8, और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितना रहेगा, 8। 8 + 8 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। और अभी आपने ये बोला है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे होते हैं, अनपेयर फॉर्म में। तो रिमेनिंग कितने रह गए, 14। तो 14 किस फॉर्म में आ जाएंगे, फिर पेयर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन, मीनिंग ओजोन के रेस्पेक्ट में आपको डील करना है कि ओजोन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसके लिए मैं आपको इसकी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन डील करवाता हूं। ओजोन के लिए, ओजोन है, पहली बात तो क्या होता है, ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, O3 होता है। स्ट्रक्चर से अगर आप डील करना चाहो तो स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, और यहां पर ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बोथ एलिमेंट वो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, एज ए कोवलेंट बॉन्ड। डोनर एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक्सेप्टर एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यहां पर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो किस टाइप से आरएस बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कहां पर हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम पर। तो देखिए किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हुआ करता था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है वो ड्यू टू द रेजोनेंस किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। मीनिंग यहाँ पर जो ओजोन होता है वो कितनी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, एक्चुअल में वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अगर आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे तो किस टाइप का बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। डबल और सिंगल बॉन्ड क्या होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है, मीनिंग कभी डबल बॉन्ड सिंगल में और कभी डबल बॉन्ड सिंगल में। तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया सिंगल बॉन्ड से। और यहाँ पर क्या देख रही हो कि ये जो मिड वाला ऑक्सीजन, इस पर तो कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सा जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन बॉन्ड है ये कभी सिंगल बॉन्ड में और कभी डबल बॉन्ड में, तो मीनिंग यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड का मैं क्या कर दूंगा, फॉर्मेशन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हो गया। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 117 डिग्री बॉन्ड एंगल का होता है। और ऑक्सीजन जो ये बॉन्ड लेंथ है इसकी वैल्यू होती है 128 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस
बोथ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज आइडेंटिकल, और इसका डाटा कितना है 128 पिकोमीटर। और इसकी शेप कैसी होती है, बेंट शेप होती है। जो ओजोन मॉलिक्यूल है इसकी शेप कैसी होती है, बेंट शेप होती है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि ओजोन, अब देखिए स्टेटमेंट से डील कर लीजिए, ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन ओजोन उसमें ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और इक्वल क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, और वैल्यू कितनी होती है 128 पिकोमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक, ये रॉन्ग हो गया। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ओजोन का जो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ओजोन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये भी करेक्ट है। लेकिन ओजोन वो किस नेचर का होता है, डायामैग्नेटिक। और डाई ऑक्सीजन कौन से नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ओजोन हेज ए बेंट स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। लेकिन ओजोन की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, बेंट शेप होती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील कर दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड फॉर स्टेटमेंट बिलो, मीनिंग यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट गिवन है इनमें से आपको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। यहां से आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से डील करवा रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एक्चुअल में किसकी रिजेंबल होता है, ये आपके रिजेंबल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। बस इनका साइन क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव साइन में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव साइन में आएगी। और इनकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। और अपने स्टार्टिंग में इससे डील कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी ग्रेटर होती थी, सल्फर की। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, मीनिंग ये करेक्ट। और करेक्ट के लिए किसका यूज करोगे आप, ट्रू का यूज करोगे। स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, ऑक्सीजन शोज ओनली -2, देखो यहां पर वर्ड बड़ा इंपोर्टेंट, ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड +6 विद फ्लोरीन। मीनिंग ये बोल रहा है कि सल्फर, सेलेनियम एंड जो टेल्यूरियम है ये तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है ऑक्सीजन के साथ, और +6 इसके साथ शो करेंगे फ्लोरीन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन है वो ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन के साथ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है, +1 में भी आ सकता है और +2 में भी आ सकता है। जैसे एक कंपाउंड का आपको एग्जाम्पल देता हूं, OF2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी, स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी। तो यहां पर अगर आपसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर से डील करवाइए तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2 आएगा। इसी टाइप से एक और कंपाउंड O2F2, कौन सा बोल रहा हूं, O2F2 किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ये लीजिए O2F2। अब अगर यहां पर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट से डील करना है तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं, मीनिंग इस वाले बॉन्ड को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी क्या आएगा, 0। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया, 1 का, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मीनिंग -1, और ऑक्सीजन पर कौन सा आ गया, +1। सेम सीन यहां पर बनेगा, इधर तो -1 और यहां पर +1। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग के लिए आप किसका यूज करोगे, फॉल्स का यूज करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, लेकिन कौन से एलिमेंट के साथ, ओनली फ्लोरीन के साथ। अदरवाइज ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट देखिए, ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली पजेज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विच इंक्रीजेज फ्रॉम H2S टू H2Te, मीनिंग जितने भी हाइड्राइड होते हैं ऑक्सीजन के वो क्या पजेज करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को पजेज करती है, और उनका इंक्रीजमेंट किस ओर होता है, H2S से H2Te। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वो जनरली क्या होती है, अप टू डाउन मूव करने पर इंक्रीज होती है, लेकिन H2 इसका क्या था, एक्सेप्शनल केस था। तो ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया।
नेक्स्ट देखिए, अमंग हेक्सा हेलाइड ऑफ ग्रुप 16 आर द ओनली स्टेबल हेलाइड, मीनिंग जो 16 ग्रुप के हेलाइड की बात करो तो हेक्सा फ्लोराइड वही क्या होती है, स्टेबल होती है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, स्मॉलर साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर जो 16 ग्रुप के अगर आप बात करो डाई फ्लोराइड, टेट्रा फ्लोराइड और हेक्सा फ्लोराइड, तो सबसे ज्यादा स्टेबली कौन सी होती है, हेक्सा फ्लोराइड क्या होती है, स्टेबल होती है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। करेक्ट के लिए किसका यूज करोगे, ट्रू का यूज करोगे। लास्ट वाला देखिए, डाइमेरिक मोनोहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 अंडरगोज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मीनिंग जो भी मोनोहेलाइड है वो डाइमेरिक स्टेट में क्या होती है, स्टेबल होते हैं, और कौन सी रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होती है, वो मोनोहेलाइड डाइमेरिक में डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये वाला भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और करेक्ट के लिए किसका यूज करोगे, ट्रू का यूज करोगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, टी एफ एफ टी टी, कहां पर मैच हो रहा है, टी एफ एफ टी टी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन सल्फर। यहां पर ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ग्रेटर होती है सल्फर से। येट H2S is acidic while water is neutral. This is because, ये इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये बोला कि जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में तो OH बॉन्ड होगा, और जो आपका H2S उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, SH बॉन्ड होगा। तो इसने ये बोला कि जो H2S है इसका तो नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कौन से नेचर का होता है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। तो इसका रीजन पूछा, तो रीजन देखिए, ऑक्सीजन और सल्फर में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है तो ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर नेचर का, और पोलर नेचर के होने के साथ साथ बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। मीनिंग जो H2O के अंदर जो OH बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब बात करोगे आप H2S में जो H और S वाला बॉन्ड है ये कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। Water is a highly associated compound. Molecular mass of H2S is more than H2O. H2S is gas while H2O is a liquid. ये भी करेक्ट है, क्योंकि H2O तो लिक्विड फॉर्म में होता है, H2O क्या होता है, गैस। लेकिन आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर डी। मीनिंग हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड इज वीकर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो यहाँ पर यही इसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड वीक है SH वाला, तो यहां से क्या होगा कि जो सल्फर है वो इजीली क्या कर देगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो कोई भी ऐसा कंपाउंड या सब्सटेंस जो इजीली प्रोटॉन का डोनेशन कर देता है वही क्या होता है, बेस्ट एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है तो इजीली प्रोटॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। लेकिन जब बात करते हो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो ये बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखेगा कौन, ऑक्सीजन। तो यहां से ये जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में इजीली यहां से रिमूव नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज। ये बोल रहा है कि जो आप एयर है, पहली बात तो एयर है उसके अंदर क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी एयर है आप इससे ऑक्सीजन को क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हो। ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो इसका रीजन क्या है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन मेथड है इसके थ्रू आप केवल उन्हीं कंपाउंड्स का सेपरेशन कर सकते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या मेंशन कर रखा है, ऑक्सीजन इज एन ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है
क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जहां कहीं पर भी अप्लाई हो जाता है तो वहां पर आपको माइंड में एक ही बात सेट करके रखना है कि ये टोटली बेस्ड किस पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। जो भी आपने कंपाउंड लिए अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो आप उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू इजीली सेपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफर होता है, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो आप इसको इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम आपके एसर्शन और रीजन टाइप की प्रॉब्लम है। ये आपके मेनली आईआईटी एडवांस में और आपके एम्स एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए, एसर्शन बोल रखा है क्या, बॉन्ड एंगल ऑफ H2S इज सिमिलर देन H2O। नहीं, यहाँ पर ये बोला कि जो H2S है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, स्मॉलर, सॉरी सिमिलर नहीं है, कौन सा, स्मॉलर। बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज स्मॉलर देन H2O। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है। अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करते हो तो अप टू डाउन मूव करने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है 16 ग्रुप के हाइड्राइड में। तो H2S का स्मॉलर बॉन्ड एंगल होगा और H2O का क्या होगा, हायर बॉन्ड एंगल होगा। तो ये वाला जो एसर्शन है वो तो क्या करेक्ट है। अब इसका रीजन देखिए, रीजन करेक्ट है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। तो यहां पर ये बोल रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर स्मॉलर किसका है, सल्फर का। तो सल्फर का स्मॉलर है तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ से ये एक क्लियर होता है क्या कि जो एसर्शन है वो तो क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो क्या है, इनकरेक्ट है, मीनिंग वो आपकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के लिए आपको अलग से मेंशन करता है ए बी सी डी टाइप से। अगर एसर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट है और जो रीजन है वो एसर्शन की क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन करता है, तो उस वाली कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करते हो। अगर मान लीजिए केवल एसर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है लेकिन रीजन है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो उस वाली कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर बी मेंशन करते हो। ऑप्शन नंबर सी कब मेंशन करते हो, जब एसर्शन तो करेक्ट होता है लेकिन रीजन क्या होता है, रॉन्ग होता है, तो उस वाली कंडीशन में क्या करते हो आप, ऑप्शन नंबर सी को। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर क्या एसर्शन तो करेक्ट है लेकिन जो इसका रीजन दे रखा है वो रीजन इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए, एसर्शन है बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज S8 बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एट एज O2। मीनिंग जो ऑक्सीजन का जो एग्जिस्टेंस है वो O2 डाइएटोमिक की फॉर्म में, और जो सल्फर के जो है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर इनका जो एग्जिस्टेंस है वो S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। रीजन देखिए, मीनिंग एसर्शन तो क्या है, ये वाला करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है। अब रीजन देखिए, ऑक्सीजन फॉर्म ppi मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड स्मॉल बॉन्ड लेंथ, बट ppi बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर एटम। ये करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। नहीं, यहाँ पर एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एसर्शन की क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ए का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो आपको गिवन एसर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजन है वो भी करेक्ट है, और रीजन है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसकी कर रहा है, एसर्शन की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए वहां पर फिल करते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, एसर्शन वो मेंशन कर रखा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF4 कैन बी। मीनिंग यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस की बात चल रही है, मीनिंग SF6 हेक्साफ्लोराइड का आप हाइड्रोलाइज्ड इजीली नहीं कर सकते, लेकिन जो टेट्राफ्लोराइड है SF4 इसका हाइड्रोलाइसिस आप इजीली कर सकते हो। तो इसका ये वाला पहली बात तो एसर्शन तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इसका रीजन देखिए, 6 फ्लोरीन एटम इन SF6, ये करेक्ट है कि फ्लोरीन कितने एटम है SF6 में, 6 है। प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O ऑन सल्फर एटम ऑफ SF6, ये भी करेक्ट है। ये रीजन भी क्या है, करेक्ट, और इसकी क्या कर रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो मीनिंग यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग एसर्शन भी करेक्ट है,
रीजन है वो भी करेक्ट है, और जो ये रीजन है वो इस असर्शन की प्रॉपर क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा फिल करते हो, वहां पर ऑप्शन ए फिल करते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि SF6 है, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वाटर मॉलिक्यूल है वो सल्फर पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेक्साक्लोराइड में कितने सल्फर अटैच होते हैं, 6 सल्फर अटैच होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।